नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली मेट्रो की तरफ से अभी कुछ ही दिन पहले पब्लिश्ड हुआ है एक सर्वे फीडबैक, जो कि अब दिल्ली मेट्रो कस्टमर के फीडबैक के बाद वो आपने जो सुचारू रूप से जो चल रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करने जा रही है। तो जो सर्वे है वो आप ये देख सकते हैं। यदि आप दिल्ली मेट्रो के साइट पे आप जब विजिट करेंगे, दिल्ली मेट्रो rail.com पे जब आप जाते हैं दिल्ली मेट्रो जैसे जो साइट का है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इस साइट पे जब आएंगे तो आपको ये मतलब कि जो टिकट का आपको टिकट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। फ्रॉम टू कैसे जाना होता है, कौन से लोकेशन पे जाना होता है, फ्रॉम एक स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन पे कैसे आप जाएंगे, कौन सा कहीं आपको चेंज करना है और कितना प्राइस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, पूरी डिटेल जो यहाँ पे है दिल्ली मेट्रो के मैप पे है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैप भी आप उसको देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट है कि आप फेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं, टिकट आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है यदि दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो। उसके अलावा टूर गाइड है, मेट्रो म्यूज़ियम है, कहाँ कहाँ पे है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ट्रेवल एडवाइजरी आपको यहाँ पे बताया जाता है, कोई फाउंड लॉस है, लॉस्ट हो चुका है आपका, उसकी भी शिकायत आप यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो की जो लास्ट टाइमिंग और फर्स्ट टाइमिंग है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, किस रूट का कौन सा टाइमिंग है। इसके अलावा और भी आपको जो यहाँ पे है जो ऑप्शन दिखता है, जो सर्विस स्टेटस है, यहाँ पे देख सकते हैं जो अलग अलग मेट्रो का जो कलर से कोडेड होता है, जैसे कि रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है। इस तरह का जो आपका ऑप्शन दिया होता है, इसकी भी बेनिफिट बहुत है। आप इसके अलावा डीएमआरसी की जो हेल्पलाइन नंबर है 155655, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। CICF हेल्पलाइन नंबर है। डीएमआरसी का हेल्पलाइन नंबर है 155370 370 155। आपको ये आप यदि कोई मुश्किल है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिकल से लेकर के सुरक्षा सारे सर्विसेज आपको यहाँ सपोर्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से ये सर्वे जो आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस एंड अलर्ट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे फ्रॉम 8 अप्रैल मंडे टू 5 मई 2014, मतलब अब 24। सो आप 2024 संडे तक, मतलब मंडे से लेकर के संडे तक, ये पूरे लगभग एक महीना रखा गया है ये सर्वे। इसमें आप अप्लाई मतलब आप अपना सर्वे या अपना व्यूज़ वो आप दे सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईलाइटेड है, फ्रॉम हैप्पी टू जो आप सर्विस से खुश हैं या नाराज़ हैं, या नाराज़गी मतलब उस तरह से होती है जैसे कि आपको लगता है कि कोई एक रूट में जो ट्रैफिक है, ट्रेन की आवागमन है या कोई फ्रिक्वेंसी है वो कम है या ज़्यादा है, इस बेसिस पे भी आप अपना सर्वे दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, जो सर्वे है इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जो सर्वे वाली बटन बनी हुई है इसमें जो मतलब हैप्पी इमोजी जैसा है, जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें पूरी डिटेल होती है, जैसे कि सर्वे कब से कब स्टार्ट हो रहा है और किस किस फील्ड में आपको अप्लाई कर सकते हैं या किस फील्ड में आप सजेशन दे सकते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं जो अभी सर्वे लिखा हुआ है, सर्वे कंप्लीटेशन में अभी आप 0% है, कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा यहाँ 100% है। जैसे जैसे सर्वे आप कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपका ये कंप्लीट होता जाएगा। तो बात करते हैं डिटेल क्वेश्चन पार्ट 1 है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू आपको जो अवेलेबिलिटी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है फर्स्ट में कि मेट्रोज आवर ऑफ ऑपरेशन आर कन्वीनियंट फॉर मी, मतलब कि आपके कन्वीनियंट के अनुसार, आपके अनुसार ये जो है ऑपरेशंस चलती हैं मेट्रो की, मतलब आवागमन है, आना जाना या टाइमिंगली है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये हिंदी में मैंने अभी कन्वर्ट किया है, आप इसको हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। तो हम पहले अब हिंदी में ही पूरी तरह से 1 to 1 क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, उस पर बात करेंगे। देख सकते हैं अभी ऑप्शन आ चुका है कि कौन सी भाषा को आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने बेसिकली हिंदी में ही अभी फर्स्ट चूज किया है इसमें। जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, मेट्रो का परिचालन समय मेरे लिए सुविधाजनक है। तो आप इसमें सहमत कर सकते हैं, दृढ़ता से सहमत मतलब एकदम एग्री हैं इस चीज़ के लिए।
तो हाँ, सहमत पे अभी मैं अब क्लिक कर देता हूँ। इसके अलावा है दूसरा क्वेश्चन है, मेट्रो ट्रेन में मेरे लिए सुविधाजनक आवृत्ति पर संचालित है। तो इसमें भी आप सहमत कर सकते हैं या आप इसके बाद मेट्रो नेटवर्क मेरे लिए सुविधाजनक है कि नहीं आपके लोकेशन से, आपके एरिया से, तो इसमें भी मैं अभी सहमत करता हूँ। इसमें बात करते हैं फ्रेंड, अब आगे है क्वेश्चन सुलभता से रिलेटेड कि स्टेशनों से निकासी और प्रवेश में सुगमता, मतलब जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म तक आना, वो आप इसमें सहमत है कि नहीं। तो आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें दृढ़ता से एग्री करता हूँ कि वो टाइमिंगली है। ट्रेन से निकासी और प्रवेश में सुगमता है कि नहीं, तो इसमें भी है, बेसिकली इजी होता है इसमें। अब हम बात करेंगे जो उपयोग में सुगम के लिए, मतलब कि मेट्रो ट्रेन प्रणाली के भीतर अदला बदली या इंटरचेंज करने में सुगम, एक लाइन से दूसरी लाइन। जैसे कि होता है कि आप कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो ब्लू लाइन से कर रहे हैं ट्रेवल, और आपको अंडरग्राउंड जो होता है येलो लाइन नीचे होता है, या कोई फर्स्ट फ्लोर में होता है वॉलेट लाइन है या पिंक लाइन है। तो उसमें यदि आपको जाना होता है तो आपको क्या, मतलब इंटरचेंज करने में कैसी है। तो असहमत हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो मैं फ़िलहाल अभी असहमत हूँ। इसके बाद मेरी यात्रा के लिए भुगतान करने में सरल है, टिकट और पास। तो ये बहुत सही है कि अभी टिकट के लिए बहुत ही एग्री करता हूँ, क्योंकि जब आप टिकट बुक करेंगे तो अब है कि दिल्ली मेट्रो के तरफ से आप व्हाट्सएप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं और ट्रेन में टिकट, आप मेट्रो ट्रेन में सफ़र करने के लिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो साइट है उसके थ्रू भी आप अपने बुक कर सकते हैं दिल्ली मेट्रो के थ्रू। इसके अलावा आप खुद भी जब आप टोकन लेने खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी जो मशीन होता है वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से मैं सहमत हूँ इसमें। जहाँ जाना है वहाँ का मार्ग ढूंढने में सुगम है कि नहीं। तो बेसिकली ये है कि ये प्रिंटेड होता है, तो प्लीज़ यदि इसको डिजिटल वेज में कर दे तो सही है, कि जैसे किसी और लोकेशन पे या कहीं और जाना होता है तो वो यदि डिजिटल वे में होता तो बिल्कुल सही होता। तो अभी फ़िलहाल मैं इससे असहमत हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोकेशन आप देखते होंगे दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने के साथ टाइम पे कि बहुत ही लोग मतलब लोकेशन खोजते रहते हैं। इवन इसके अलावा उनके जो है डिस्प्ले, हर मेट्रो पे डिस्प्ले होता है, लेकिन वो डिजिटल वेज में नहीं है कि यदि आपको कहीं और लोकेशन पे जाना है तो अलग अलग एरिया का वो मेट्रो पूरी तरह से बना हुआ नहीं दिखता है इसमें। तो इसके अलावा हम आप बात करते हैं यात्रा से पूर्व की जानकारी, तो मेट्रो की यात्रा योजना के सुविधाजनक है कि नहीं। तो आप यदि इसकी बात करते हैं कि सुविधाजनक, मतलब कि आप जाने से पहले सर्चिंग आपको सही जानकारी मिलती है कि नहीं, तो इसके लिए सहमत हूँ कि हाँ, यदि जाने से पहले प्लान बनाते हैं, सर्च करते हैं सब चीज़, तो वो जानकारी अवेलेबिलिटी ईजिली हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो प्रॉब्लम कभी कभी होता है, नए लोगों के लिए तो ज़्यादा ही। यात्रा के दौरान जो है वास्तविक समय में सेवा स्थिति की जानकारी आसानी से मिल जाती है। हाँ, वो तो डिस्प्ले में लिखा ही होता है कि कौन ट्रेन कितने बजे आएगी या कितने मिनट में आएगी, कितनी बोगी है उनकी, तो ये सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। यदि कोई अवरोध है तो अपनी यात्रा पूर्व करने के लिए आसानी से उपयोग विकल्प के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। सहमत पे कर सकते हैं आप इसमें, बिल्कुल यदि एग्री है इसमें तो। इसके अलावा जब एरो बटन ये बना हुआ है बैक साइड वाला और ये फॉरवर्ड वाली, तो अभी मैं फॉरवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर जो प्रश्न 2 है वो अभी आ चुका है। इसके अलावा जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चन है, मेट्रो सेवाओं भरोसेमंद है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल है, भरोसेमंद है। बट कभी कभी है जो कुछ इशू आते हैं, जो कि कम से कम 10 मिनट 5 मिनट आपको मेट्रो में होल्ड करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। कभी कोई इशू आ जाते हैं तो वो, लेकिन रेगुलर नहीं है वो, कभी कभी ऐसा होता है। ट्रेनों पर और स्टेशनों पर मेट्रो कर्मचारी मददगार एवं पेशेवर हैं कि नहीं। हाँ है, क्योंकि वो बेसिकली जब भी आप पीली लाइन से आप आगे बढ़ते हैं तो वो बिफोर अलर्ट करते हैं मेट्रो आने से पहले। यदि आप कभी पूछते हो उनसे कि ट्रेन कहीं और लोकेशन पे आपको जाना है तो वो भी पूरी तरह से वो गाइड करते हैं। प्रश्नों, समस्याओं या आदि शिकायतों को सुलझाने में सरल हैं। हाँ बिल्कुल हैं वो, इसके लिए तो बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं।
आराम की बात करें, ट्रेन स्वच्छ आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराती है। आराम तो नहीं होता है, सीट बिल्कुल कभी भी नहीं मिलता है। और ऐसा यदि है कि यदि आप स्टार्टिंग के जो स्टेशन होते हैं जहाँ से ओपन चलती है ट्रेन मेट्रो, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। और जहाँ पे आपको एंड है, मतलब जो मेट्रो की लास्ट डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन है, वहीं मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको कहीं और सफ़र कर रहे हैं, बीच में कभी आप चढ़ते हैं, तो बेसिकली आपको मतलब खड़े होकर के ही जाना पड़ता है। तो इसमें है कि ट्रेन को स्वच्छ के लिए तो सहमत करते हैं कि स्वच्छता है ही। ट्रेन स्वच्छ एवं आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराते हैं, हम बिल्कुल कराते हैं इसमें। और इसके अलावा आप बात करें ट्रेनों में मेरे लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है कि नहीं, नहीं है, कभी नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। भीड़ के टाइम पे तो कभी भी नहीं मिलता है इसमें। कभी भीड़ क्या, कभी भी आप टाइम पे चले जाओ, सीट नहीं मिलता है मेट्रो में। सिर्फ मैंने बताया वो आराम जो उसी टाइम पे सिर्फ आप जहाँ से मेट्रो स्टेशन, जहाँ से मेट्रो खुलती है वहाँ, और जहाँ लास्ट है वहाँ, बस वहीं आपको खाली मिलने वाला है। मेट्रो में कभी नहीं मिलता है आपको ये, चाहे आप 2 घंटे का सफ़र हो या 1 घंटे का हो या 10 मिनट का हो। मैं स्टेशनों प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित महसूस करता हूँ, करती हूँ। हाँ, ये है, CISF हैं, गार्ड हैं, सब चीज़ हैं वहाँ पे, सुरक्षित ही महसूस होता है लोगों को। मैं ट्रेनों में सुरक्षित महसूस करता हूँ या करती हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे है कि कोई सपोर्टिव लोग होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जो वायरल वीडियो होता है वहाँ पे फाइट का जो ऑप्शन कभी देखते हैं, देखने को मिलता होगा। आप समग्र रूप से मेट्रो सेवा को कितना संतुष्ट मानते हैं? बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं डियर। इतना आप यदि वर्किंग करते हैं, लोग इतने लोग हैं जो पूरी तरह से एक फ्लो वे में सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो बहुत ही सही काम है। कितनी संभावना है कि आप अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को मेट्रो सेवा की सिफारिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सबसे बढ़िया करेंगे। जो ट्रैफिक का जो है दिल्ली में, ये झंझट है, ये इसको ख़त्म कर देता है। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है मेट्रो। मेट्रो सेवा के एक जो उपयोगकर्ता के रूप में आपके लिए सेवा में 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? कृपया अपनी पहली, दूसरी, तीसरी प्राथमिकता को नीचे दिए होगा, ठीक है। उपलब्धता, ट्रेनों की आवृत्ति, परिचालक का समय, नेटवर्क स्थान, बिल्कुल सही है, प्राय इनको दे सकते हैं इसमें। स्टेशनों में निकासी के लिए प्रवेश, इसमें भी सही दे सकते हो। अदला बदली के लिए ढूंढना, ये बहुत ही है, ढूंढना बहुत पड़ता है इसमें, तो मैंने 3 दिया है। यात्रा के पूर्व जानकारी, मानचित्र, ये भी नहीं है। ये बेसिकली है ना, ढूंढने वाले जी चीज़ है ना, ये डिस्प्ले में रखना चाहिए, डिस्प्ले में नहीं है, डिस्प्ले में रहना चाहिए। थोड़ा सा जैसे कि होता है कि यदि आपको कोई भी मेट्रो स्टेशन से कैसे भी जाना हो, तो आपको ये बेसिकली होना चाहिए, दिखना चाहिए। यात्रा के दौरान वास्तविक समय की जानकारी, विकल्प, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो कभी होता है ना, कहीं कहीं कोई रूट है जिसमें जो स्पीकर होते हैं, अनाउंसमेंट होते हैं कि अगला स्टेशन ये है, अगला स्टेशन है वो, तो वहाँ पे भी वॉइस कम सुनने को मिलता है, कम है वो, तो इस कारण से किसी को मालूम नहीं चलता है, तो इसमें मैं 2 ही दूंगा। विश्वसनीयता, संबंध, बिना विलंब, ये तो कभी कभी लेट होता ही है, तो इसको भी फिर भी 2 दे सकता हूँ, दे सकता हूँ इसमें। ग्राहक सेवा के मददगार की शिकायत उत्तर देना, ये बिल्कुल सही है, एक तो इसमें देख सकते हैं। आराम, सुखद, आरामदायक है, ये भी सही है। अ, भीड़ में ट्रेन के स्थान की सुरक्षा के सुरक्षित, ये अच्छा, सबसे इसमें है कि सबसे वन किसको मानते हैं, अच्छा ये है, तो सबसे बेस्ट है भीड़, सुरक्षा, विश्वसनीय, यात्रा के दौरान वैसे जानकारी, नहीं नहीं एकदम नहीं है, यात्रा के दौरान विकल्प, जिम नहीं, मानचित्र, मानचित्र को मैंने तीसरा नंबर पे रखा है, बहुत सही इसमें। ट्रेनों में निकासी, प्रवेश, परिचालक का नेटवर्क का स्थान, ये कह सकते हैं 1 पे है। 2 पे है जानकारी भी, जब विलम्ब हो, नहीं ये तो ठीक है, विलम्ब तो होता है तो जानकारी, ग्राहकों की मदद का आरामदायक, स्वच्छता, ट्रेन में भीड़, ट्रेन में स्थान, ट्रेन में सुरक्षा, ये कर सकते हैं 2 नंबर पे इसको। बाकी हमने अपने मतलब अपने अनुसार दिया है, आप अपने अनुसार से इसको फिलअप कर सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं अभी 100% होने में थोड़ा सा बाकी है, शायद यही सर्वे लास्ट है। आपकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु हम यहाँ पे 18 से 29 के बीच में कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी लिंग क्या है, तो पुरुष कर सकते हैं इसमें बिल्कुल। और उसके अलावा हमारी ट्रेन का उपयोग आप अक्सर किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो सबसे यही है कि काम पे आने जाने के लिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारी ट्रेनों का आप कितनी बार उपयोग करते हैं? ज़्यादातर ही यूज होता है, दिल्ली में रहने वाला हर कोई यूज़ कर रहा है इस ट्रेन मेट्रो को। आने वाले 12 महीनों में कितनी बार मेट्रो की आपकी आवश्यकता संभावित यात्रा संभावित है? ज़्यादातर ही प्रतिदिन ही है, सिर्फ संडे को छोड़ करके। इसके अलावा और बात करें फिर आगे, किस लाइन में सबसे ज़्यादा आप प्रयोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है वो आप देख सकते हैं और ज़्यादा भीड़ भी होता है, येलो लाइन का ही होता है। यदि आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो नहीं जी, नो। उसके बाद यहाँ हमने लिख दिया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं और फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस अब समय कमी है इसमें। ट्रेन में लाइन अनुसार सेवाओं को उपयोग बेहतर, कृपया आप सुझाव दें। सुझाव मेट्रो लाइन में यदि दें तो यहाँ पे येलो लाइन का दे सकते हैं। उसके बाद इसमें लिख सकते हैं कुछ भी, भीड़ ज़्यादा है या क्राउड है तो क्राउड लिख सकते हैं। यहाँ पे मेट्रो लाइन में यदि हम बात करें मेट्रो लाइन के अनुसार सेवाएं करने के लिए, तो बात करें अब लगभग है कि अनाउंसमेंट होता है, जो अनाउंसमेंट है ना, ये पिंक लाइन में, जो येलो लाइन में ही देखता हूँ कि अनाउंसमेंट है जो वो थोड़ा सा कम होता है। बात करें फिर यदि ग्रे लाइन, ऑरेंज लाइन, रैपिड मेट्रो की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली ज़्यादा है इसमें। और यहाँ पे अब हम बात करें स्टेशनों पे सेवाएं बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा स्टेशन पे आप चाहते हैं कि सुधार हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव चौक ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, कोई भी हम स्टेशन ले लेते हैं अभी फ़िलहाल, है ना, फिलअप करने के लिए कोई भी स्टेशन ले लेते हैं, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप क्लिक कर दें इसमें। यहाँ पे सबमिट हो चुका है, 100% हो चुका है। हमारे सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए धन्यवाद। आपकी राय और टिप्पणी का हमारी सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली मेट्रो को सुधार लाने के लिए। वो कस्टमर की क्यूरी या सुझाव को वो चाहते हैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। तो आने वाले दिनों में 5 तारीख के बाद ये इम्प्लीमेंट होना, एक सर्वे को कलेक्शन करना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ ना कुछ सुधार होने वाली है दिल्ली मेट्रो में। तो ये कस्टमर फीडबैक है जो कि आप अपने तरीके से दे सकते हैं। यदि दिल्ली मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं कभी, या आपने किया है, या आपको लगता है कोई सुधार की ज़रूरत है, तो आप इसमें फीडबैक दे सकते हैं। ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया था कि जो सर्वे है वो 8 अप्रैल से लेके 5 मई तक का है। तो आप अपना सेटिस्फिक्शन, मतलब जो एक है सुझाव, सजेशन, वो आप दे सकते हैं दिल्ली मेट्रो को साइट पे जाकर के, delhimetrorail.com पे जाकर के आप ये सर्वे सुझाव दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।